नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरी खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। किसानों के धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों की बढ़ती दखल की शिकायत जैसे ही मुख्यमंत्री को मिली तो सरकार सख्त हो गई। बाराबंकी के थाना बड़सराय इलाके के धान क्रय केंद्र पर आज सरकार की सख्ती साफ दिखाई दी है, क्योंकि यहां पर औचक निरीक्षण करने खुद प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह शिकायत मिली थी कि वहां किसानों की धान खरीद न होकर बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी नोडल अधिकारियों सहित वो खुद औचक निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। अब अवस्था को देखकर मंत्री जी दंग रह गए और उनके मुंह से निकल ही गया कि 10-12 जिले वो घूम चुके हैं, लेकिन इतना भ्रष्ट केंद्र उन्होंने कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने योगी जी को बेच दिया है, तुम लोग इस तरह डकैती डाल रहे हो, इतना भ्रष्ट केंद्र अब तक मुझे नहीं दिखा। इतना अब तक मेरा ये 11-12 जिला ढोल चुका, कम से कम 50 केंद्र डाल चुका। इतना भ्रष्ट केंद्र मुझे नहीं मिले। मुझे 10-20 सही मिले, 10-20 गलत मिले, 10-20 सही मिले। कल एक मैं केंद्र में गया, वो जो सोसाइटियों वाला था, उसने जो सही लिखा था, क्या बहादुर योगी जी को बेच लिया यार, बेच लिया यार। इतना अच्छा मुख्यमंत्री पायो, 100 रुपया तुमसे लेना देना नहीं, चाय तुम्हारी नहीं पीते, और इस तरह डकैती करो। अब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी हैं और उनके निराकरण का आश्वासन दिया है। इसके पहले उन्होंने प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को जब वो आई थी तो स्थानीय लोगों ने अपनी कई समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया था, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही जिला प्रशासन की कैंप के माध्यम से लोगों की समस्याओं के निस्तारण करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में आज सुल्तानपुर जिला प्रशासन द्वारा 14 विभागों का स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना गया है। मौके पर आधे से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया गया। और चित्रकूट में सपा की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, विकास के जितने भी काम हैं वो सपा सरकार ने किए थे और आज उन्हीं की देन है कि जिस पर हम आज चल रहे हैं। हम हवाई पट्टी भी हमारी देन है। बदायूं में हुए हादसे पर अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी पुलिस से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। पुलिस कुछ भी कहानी कर सकती है। अगर मेडिकल रिपोर्ट उसकी ना आई होती तो खुलेआम गोली राजधानी में चल जाती और उसका जिम्मेदार कौन होता। वैक्सीन पर भी अखिलेश यादव ने सफाई दी है। जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठोको, और उस ठोको फैसले की वजह से न कितने निर्दोष लोगों का फेक इनकाउंटर हो गया। आज अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ होती है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए सरकार को, और सबसे ज्यादा ये भी निर्देश मिले हैं कि जिन लोगों की आपने जान ली है उनको मुआवजा भी दीजिए। हाल में जो बदायूं में हुआ है, हमारा सबका सर शर्म से झुक जाता है। हम भारत के देश के लोग जो धर्म, जो परंपरा, तमाम चीजों को मानते आए और सदियों से मानते हैं, और मंदिर में ऐसा काम हो जाए, मंदिर के पुजारी, मंदिर में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर प्रश्न लग जाए। वो किस हैवानियत से उस बेटी के साथ, मां के साथ घटना हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने, अब तक तो पुलिस ने कहानी कुछ और बना दी होती। आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? और जब मैं आज आया हूं, सुबह लखनऊ के लोगों ने जब आंख खोली होगी तो उन्होंने अखबार में देखा होगा कि किस तरीके से ठोको नीति के तहत किसी अपराधी ने किसकी हत्या कर दी। वैक्सीन को लेकर के अब तो कंपनियां लड़ने लगी, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन अब बताए भारतीय जनता पार्टी कि कब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन लगा देगी, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम बनाया है कि डॉक्टर्स को पहले देंगे, नर्सिस को पहले देंगे, स्टाफ जो है मेडिकल उसको पहले देंगे, हमारे पत्रकार साथियों को पहले देंगे? सुना है कि हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आपसे मिलेंगे। और वहीं बांदा के गिरवा थाना इलाके में पुरानी चुनावी रंजिश में युवक की हत्या कर दी।
खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर हालत में दोनों घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। पूरे विवाद के पीछे गांव में जिला पंचायत के द्वारा बनाई जा रही सीसी रोड के निर्माण में अवरोध उत्पन्न करने को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं मेरठ के बड़ौद कोतवाली इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में कुख्यात अजीत उर्फ हप्पू गैंग का शार्प शूटर आदित्य उर्फ गोलू पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि उसके 2 अन्य साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पकड़े गए बदमाशों पर लूट, चोरी और रंगदारी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और 3 मामलों में बातचीत चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। और वहीं कोटा के धानेपुर थाना इलाके में युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के 3 दरिंदों ने घर में घुसकर उसके साथ गैंगरेप किया है। जब पीड़िता शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थानेदार ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता और उसकी मां न्याय के लिए 6 दिन थाने के चक्कर काटती रही, जिसके बाद थानेदार ने मिशन शक्ति और कानून को जूतों की नोक पर रखकर गैंगरेप की घटना को मारपीट की घटना में तब्दील कर मुकदमा दर्ज किया। डीआईजी से गुहार लगाने के बाद तत्काल मामले को संज्ञान लेते हुए युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया और मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। इसका अभियोग पंजीकृत है और पीड़िता का डॉक्टरी मुआयना और बयान अंकित किए गए हैं और इसका न्यायालय में भी बयान धारा 164 के अंतर्गत CRPC के अंतर्गत कराया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर, चूँकि ये युवक इनके पड़ोसी हैं और ऐसा बताया गया था पहले कि इसमें आपस में कहा सुनी मारपीट का मामला है। बाद में जब ये बयानों के आधार पर ये बताया गया कि इस तरह की घटना हुई है तो सुसंगत धाराओं में इसको। तमंचे पर डिस्को के बाद अब प्रतापगढ़ में फायरिंग उद्घाटन की शुरुआत हुई है। फायरिंग के साथ प्रतापगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ, जिसकी राइफल से फायरिंग की गई। वो देवासा गांव के ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र पटेल के समर्थक थे। फायरिंग की आवाज के बीच टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। इनके साथ में है हमारे डॉक्टर देवानंद जी। देख सकते हैं प्रतापगढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट के चर्चित उद्घाटन का वीडियो वायरल हुआ है। तो यहाँ पर उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होने चल रहा है। और वहीं बलिया में भूमाफियाओं की दबंगई से परेशान दिव्यांग दंपति ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि पिछले दिव्यांग दंपति की जमीन को गांव के कुछ भूमाफिया कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। पीड़ित दंपति की माने तो जमीन पर कई दशकों से उनका कब्जा है, लेकिन दबंग उनसे उनकी जमीन छीनना चाहते हैं। इस मामले में एसडीएम के कार्यशैली पर भी सवाल उठाया जा रहा है। वहीं कुछ राजनीतिक लोगों की शय पर दिव्यांग दंपति को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। मामला बासडीह थाना कोतवाली क्षेत्र के बरियापुर गांव का है। ओके हटाओ तो लोग नाद उद हटा देले बोलो और जमीन सब बहुत हमारे। किसका जमीन है वो? ग्राम सभा की जमीन है। आप लोगों का कोई अपना निजी मकान नहीं है? वहाँ पे कौन प्रधान जी इस समय? कोई प्रधान मुमताज खां। कौन लोग हैं जो आप लोग हटा रहे हैं? 50 कौन लोग हैं? क्या नाम है उनका? अनिल यादव, राजेंद्र यादव, रघुनाथ यादव। ये दोनों पति पत्नी विकलांग है, ग्राम बरियारपुर, पोस्ट सकरपुरा, थाना बासडी, जिला बलिया के रहने वाले हैं। इनका जो पूर्वजों का 5 पुश्त कब्जा है, जहाँ तक ये इनका गाय भैंस चारा नाद वो लोग लगाए थे। इनके अगल बगल सबका घर तक बन चुका है, लेकिन 2-3 साल से एक भूमाफिया राजेंद्र यादव, सन ऑफ प्रभुनाथ यादव, सन ऑफ प्रभुनाथ यादव जो कि ज़मीन लिए हैं, उनकी ज़मीन के आगे गढ़ी है। अब उनका दावा है कि वो ज़मीन हमारी है, जबकि वो ज़मीन ग्राम समाज की है। लेखपाल भी बोल चुके हैं, एसडीएम भी बोल चुके हैं, लेकिन एसडीएम जब भी ऊपर से कोई दबाव आता है, लेकिन एसडीएम साहब कुछ, क्योंकि राम गोविंद चौधरी मंत्री जी के समर्थक हैं, तो उनका पहुंच बहुत दूर दूर तक है। इनका ये लोग है कि विकलांग है और घर से बाहर कहीं निकले में, बाहर जाने में असमर्थ हैं।
और वहीं आगरा के थाना बसोनी इलाके में 3 जनवरी को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित उसके प्रेमी और दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपने ही पति की हत्या का ताना बाना बुन दिया और पति की हत्या करवा दी। आरोपी ने हत्या कर उसे खेत में फेंक दिया। मृतक के बेटे ने 3 लोगों पर हत्या की आशंका जताते हुए FIR दर्ज करवाई थी। और वहीं गोंडा के नगर कोतवाली थाना इलाके में 6 साल की मासूम घर के पास मंदिर परिसर में खेलते समय संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। परिजनों ने तत्काल गायब होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार सहित कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर बच्ची की तलाश शुरू कर चुकी थी। पुलिस को इस मामले में मां की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है और वहीं गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। बच्ची को ढूंढने के लिए 12 टीमें लगाई गई हैं। और अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां शिकोहाबाद थाना इलाके में 2 जनवरी को महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। महिला के पति ने बॉबी नाम के युवक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि महिला के कई लोगों से प्रेम संबंध थे, जिसमें पुराना प्रेमी बॉबी भी शामिल था। मृतका ने सफीक नाम के व्यक्ति से नए प्रेम संबंध बना लिए। 2 जनवरी को जब सफीक कविता से उसके घर मिलने के लिए आया तो बॉबी वहां से निकल रहा था। इसी बात को लेकर सफीक को गुस्सा आया और उसने तेज धार हथियार से गला काटकर वो वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने असली कातिल सफीक को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं देश भर में पैर पसार रहे बर्ड फ्लू की दहशत कानपुर के चिड़ियाघर तक जा पहुंची है। यहां अभी सीधे तौर पर किसी बर्ड फ्लू का शिकार कोई पक्षी तो नहीं मिला है, लेकिन 2 दिनों में चिड़ियाघर के अंदर 10 पक्षियों की मौत से पूरे चिड़ियाघर में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं सिद्धार्थनगर में बने मुक्तिधाम के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। यूं तो मुक्तिधाम का निर्माण शमशान घाट पर अंत्योष्टि के समय आने वाले लोगों को के बैठने के लिए करवाया जाता है, लेकिन इन मुक्तिधामों से कहीं ना कहीं घोटालों की बड़ी फेरहिस्त भी लिखी जाती है। हम आपको दिखा रहे हैं बांसी नगर पालिका की ओर से राप्ती नदी के तट पर बनाए जा रहे ऐसे ही एक मुक्तिधाम की हकीकत। – 2007 में इस मुक्तिधाम का शिलान्यास हुआ था। निर्माण में अब तक लाखों रुपए यहां पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं तस्वीरें, 2021 तक इस मुक्तिधाम का निर्माण नहीं हो पाया है। निर्माण हो चुका है। उस निर्माण कार्य में नीचे से लेकर के ऊपर तक, चाहे वो फर्श हो और चाहे वो ऊपरी हिस्से का जो टीन शेड हो, सब जर्जर हो गया। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी अंत्येष्टि स्थल पर जाने के लिए अगर जाते हैं तो उसके नीचे खड़े होने से कतराते हैं, क्योंकि कब कोई अनहोनी घटना घट जाए किसी को पता नहीं। मेरे द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2021 को क्षेत्राधिकारी के साथ में मुक्तिधाम जो है उसका निरीक्षण किया गया। अखबार में इस मामले की सूचना इस तरीके की मिली थी कि वह बहुत क्षतिग्रस्त है और उसमें काफ़ी पैसा लगा। इसका मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। मौके पर जाकर देखा गया एवं जानकारी की गई तो पता चला कि यह निर्माण 2016 में हुआ था, जिसको लेकर 35 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था और उसके द्वारा निर्माण कराया गया था मुक्तिधाम जो पूरा है। मौके पर देखा गया कि अभी गेट का निर्माण अधूरा है, गेट नहीं लगा हुआ है, होर्डिंग उसका नहीं लगा हुआ, साइड में रखा हुआ है। उसके अलावा जो मेन उसके जो 2 भाग हैं उसमें भी जो ऊपर की छत है वो जीर्ण शीर्ण कुछ भाग पर पाई गई। तो मौके पर चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी। और चलिए इसी बीच रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, हापुड़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। हापुड़ से ये बड़ी खबर, डीएम के आदेश पर जेई ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई है। ठेकेदार समेत प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। शमशान घाट के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा था और इसी के चलते ये कार्रवाई यहां पर की गई है। धौलाना थाना इलाके के निधावली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हापुड़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का ये मामला यहां पर सामने आया है।
डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। जेई और ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई हुई है। ठेकेदार समेत प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। शमशान घाट के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी और उसी को लेकर अब यह कार्रवाई की गई है। धौलाना थाना इलाके के निधावली गांव का मामला है। हापुड़ से ये बड़ी जानकारी। निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के मामले में कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश पर जेई ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि ठेकेदार समेत प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। शमशान घाट के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा था और इसी की शिकायत पर यह कार्रवाई यहां पर की गई। धौलाना थाना इलाके के निधावली गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि यहां निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। रविंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रविंद्र, किस तरह की खामियां यहां पर इस निर्माण कार्य में नजर आ रही थी और अब क्या कार्रवाई, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए सोनाली, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारियों का रवैया है, वो चाहे योगी सरकार कितनी ही सख्त हो, मगर वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मुरादनगर में जितनी बड़ी हादसा हुआ है, जो घटना हुआ है, उससे भी सबक लेने को तैयार नहीं है। वहां जब उस घटना के बाद जो है जिलाधिकारी ने जो है जांच के आदेश दिए थे, तो वो मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम और अन्य विभाग के अधिकारी जब जो है वहां उसको जो है जो निर्माणाधीन जो शमशान घाट था उसको जो है जांच करने के लिए पहुंचे, तो वह घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था और जो उसपे जो पिलर बनाए जा रहे थे वो बेहद ही कमजोर थे। तो जिसको लेकर वहां जो है सीडीओ साहब ने नाराजगी जताई और उसकी जो है रिपोर्ट डीएम को की, तो डीएम ने तुरंत ही जो ना एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसमें 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एसडीएम ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें जेई है और ठेकेदार है, ग्राम प्रधान है और पंचायत सेक्रेटरी है। तो चारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और उसके बाद जो है उनकी तलाश भी जारी की जा रही है। जी सोनल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका। हापुड़ से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के मामले में कार्रवाई हुई है और जिस तरह से रविंद्र मेरे सहयोगी बता रहे थे कि यहाँ पर इन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जब वहाँ पर जाकर साइट पर देखा गया किस तरह से निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो घटिया लेवल की है। पिलर्स जो हैं वो घटिया लेवल की सामग्री से यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे थे और इसी के खिलाफ यहाँ पर अब एफआईआर दर्ज करवाई गई। तो उसके बाद अब कार्रवाई भी निकलकर सामने आई है। हापुड़ से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। डीएम के आदेश पर जेई ग्राम पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।